Hello, good morning student. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. लोइस मॉडल आज हम करेंगे. Today we will do लेविस मॉडल. लेविस मॉडल इसमें जो हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रीड करेंगे. इन्होंने हमें जैसे एक हमारा कैपिटल सेक्टर और एक हमारा लेबर सेक्टर दो के बारे में बात करता है और फिर किस तरह से डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है. तो लेविस मॉडल देखिए. लेविस मॉडल जो कहता है कि भाई एक डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, इसका फर्स्ट पॉइंट है. प्रोफेसर लुइस ने इस मॉडल को दिया है और आर्थर लुइस के अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. ये बुक्स का नाम नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में आ जाता है. ठीक है भाई. हाँ, नेक्स्ट देखिए अजम्पशंस क्या क्या थी इसकी. ये कहता है कि जो हमारी अल्पविकसित देशों में उसमें जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण वहाँ श्रम की पूर्ति असीमित होते हैं, इसलिए इसको हम अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर भी बोलते हैं. तो लेकिन बहुत से लोग छिपी बेरोजगारी से पीड़ित है. उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य पाई जाती है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य किसमें पाई जाती है? जो हमारा ये कृषि का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है. मजदूर के निर्वाह जीवन स्तर पर श्रमिकों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है और इसमें ड्यूलिज्म पाया जाता है. और इसके मुख्य 2 सेक्टर हैं. देखो, फर्स्ट सेक्टर है हमारा पिछड़ा प्राथमिक सेक्टर, सब्सिस्टेंस सेक्टर, और एक हमारा है कैपिटल सेक्टर. ठीक है. अकुशल श्रम के प्रशिक्षण कुशलता बढ़ाने को लागत स्थिर रहती है और पूंजीवादी क्षेत्र ये इसकी एजम्पशंस है. ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी शून्य पाई जाती है, पूर्णतः लोचदार होती है निर्वाह और उसकी श्रमिकों की पूर्ति. अब इसका देखिए, हम इसको डिफाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे. इसकी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में वही है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है इसमें. ठीक है. इसमें कैपिटल सेक्टर है, दूसरा हमारा प्राइमरी सेक्टर है और उसमें मार्जिनल डिमांड प्रोडक्टिविटी लगभग शून्य पाई जाती है. किसमें? जो हमारा श्रमिक वाला जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है इसके अंदर क्या पाई जाती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 पाई जाती है. इसको हम अभी एक अपने डायग्राम के थ्रू करेंगे. ठीक है. ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है. इसमें कहता है कि जो हमारी ओ एक्स रेखा है उसमें नंबर ऑफ लेबर लेते हैं और ओ वाई रेखा पर जो हमारी वेजेस है वेज को हम शो कर रहे हैं. तो जो हमारी वेजेस है AMP1 से हमारी देखो ये हमारी ये अलग अलग तो इस डायग्राम में वही देखो, हम जो है एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ लेबर और ओ वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वेजेस. तो इसमें देखिए जो हमारा ये हमारी जीवन रेखा जो हमारी डब्ल्यू है, देखो ये दिखाया हुआ है इसने. डब्ल्यू रेखा है जो हमारी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी मजदूरी की दर है. SS रेखा जो हमारी वो हमारी जीवन निर्वाह मजदूरी की दर को प्रकट करती है. जो हमारी SS रेखा है वो हमारी जो हमारा नॉर्मल रहन सहन है उसको प्रकट करती है और ये हमारी कैपिटलिस्टिक वेज रेट को शो करती है. तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है. कैपिटलिस्टिक सरप्लस इसको हम बोलते हैं, जो पूंजीवादी क्षेत्र में पाया जाता है. पूंजीवादी क्षेत्र में इसको मैं छोटा सा पॉइंट लेकर डिफाइन करती हूँ. जैसे क्या है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पाया जाता है. तो क्या जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ से लेबर्स को बुला लेते हैं और जितनी लेबर्स वो दे रहे थे उससे कम लेबर पर भी जो हमारी प्राइमरी सेक्टर की लेबर है वो काम करने को रेडी हो जाती है. तो उनका जो डिफरेंस आता है तो वो क्या होता है? सरप्लस. तो जो हमारा कैपिटल सेक्टर है उनको इतना प्रॉफिट मिलता है. तो वो कैसे मिलता है? देखिए इसमें देखो डिफरेंस. ये हमारी SS लाइन है जीवन निर्वाह और ये हमारी कैपिटलिस्टिक लाइन है WW वेज रेट. ठीक है. उसमें जो OABM है, ये देखो OABM. ठीक है. उसके बाद इसमें माइनस करेंगे OWBM. ठीक है. तो इस पोर्शन में से हम इस पोर्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. ठीक है. ये वाला हिस्सा WAB, ये हमारा W है. ठीक है. ये हमारा A है और ये B है. ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटलिस्ट सरप्लस. ठीक है. तो इतना लाभ जो है किसको होगा? इसको हम रुपीज़ रख के भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जो काम 100 रुपीज़ में करवाना था वो हमने 50 रुपीज़ में करवा लिया है. तो जो हमारा ये इतना हिस्सा बचा है वो हमारा क्या बचा है? 50 रुपीज़ जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है उसको प्रॉफिट होगा. इस तरह से हम WAB. ठीक है.
हमने कैपिटलिस्ट सरप्लस है, और जबकि हमारी इस क्षेत्र में मांग बढ़कर ON हो जाएगी, ठीक है। तो ON होने के बाद इसमें WCD हमें अधिक प्राप्त होगा, जिस WCD, ठीक है। उसके बाद फिर मांग बढ़कर P तक हो जाएगी, P तक बढ़ने के बाद फिर हमें ये सरप्लस प्राप्त होगा, ठीक है, WDF, ठीक है। इस तरह से जो है कैपिटल सेक्टर में प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से हमें कम लेबर पर जो है कम वेज रेट पर लेबर मिल जाती है, इसलिए हमारा उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो थी प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन यहाँ आकर वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं और कैपिटल सेक्टर को प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का चैप्टर है, वही लेविस ने दिया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू। मैंने आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, और आप फुल इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। उसके बाद हम इसमें कुछ करेंगे भाई, इसकी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में क्या कहता है? लिमिटेड स्कोप है, मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ नॉट टू इजी। ये कह रहा है कि जो हमारी लेबर है उसको एक जगह से दूसरे सेक्टर में ले जाना इतना ईजी नहीं होता है। उसके बाद है कॉन्स्टेंट सफिशिएंट वेज इज़ नॉट पॉसिबल, जीवन निर्वाह मजदूरी संभव नहीं है, ठीक है। कुल लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स मतलब नॉलेज वाले जो वर्कर्स हैं उनकी कमी होती है। लैक ऑफ एंटरप्रीनियर्स, उद्यमियों का भी कई बार अभाव होता है। निवेश गुण का क्रियाशील न होना, इन्वेस्ट मल्टीप्लाइज नॉट ऑपरेटिव, ठीक है। सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती है। ये मानकर चलता है ना कि जो शुल्ज ने इनको बताया कि लोइस की यह धारणा गलत थी कि निर्वाह क्षेत्र में पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जितनी वेज रेट पर वो काम करवाना चाहता है उतनी वेज रेट पर काम करने को लेबर तैयार होते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इसने दिया है कुजनेट ने। कई बार ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ किसने दिया है? कुजनेट ने दिया है, ठीक है। ये इसके वही कुछ क्रिटिसिज्म थी। और लेविस मॉडल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है एग्जाम ऑफ यू से। और पीजीटी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू डियर स्टूडेंट।